इमादुल इस्लाम भाई ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के रिसर्च पेपर 5B के ऊपर इख्तलाफ किया और जब मैंने उसके ऊपर क्लिप बनाया और उनको समझाया कि इमादुल इस्लाम भाई आप अली भाई के साथ 24 घंटे टच में है एक हिसाब से, तो आप इस तरह क्लिप ना बनाएं बल्कि आप जाएं। और मैंने थोड़ी सी मीम्स वगैरह अटैच कर दी ताकि सीरियस भी ना रहे और बात भी पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमादुल इस्लाम भाई ने उस बात से रजू कर लिया और इस बात को समझ गए। इमादुल इस्लाम भाई जो है ना बड़े भोले हैं, वो डी ट्रैक भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं और ट्रैक पर भी माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। अब उनसे मैंने समझाया है कि जो लोग उनके साथ इस तरह की बातें करवाना चाहते हैं ना, भोले भाले इंसान है, शरीफ आदमी है, तो लोग उनको डी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के तमाम स्टूडेंट्स से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अली भाई की अकेडमी में जा सकते हैं। आप तमाम को अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ कोई इख्तलाफ है और आपको मुखालिफिन उसके ऊपर उभार रहे हैं, तो मैं आप तमाम से एक दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले आप जैसे कैसे भी टाइम निकाल के एक बार संडे वाले दिन अकेडमी पहुंचे। अली भाई सुबह 11 बजे आ जाते हैं। जहलम अकेडमी आप गूगल पे सर्च करें तो आपको सीधा रास्ता वो दिखा देगी, अगर आप अपनी सवारी पर जाना चाहते हैं। नहीं तो ट्रेन के जरिए जहलम पहुंचे, बस के जरिए जहलम पहुंचे, लेकिन टाइमिंग वो रखें अली भाई सुबह 11 बजे अकेडमी आते हैं, आप उससे पहले पहले वहां पे पहुंच जाएं। दूसरी रही बात, कुछ स्टूडेंट्स अब कहेंगे कि हमारे वसाइल ऐसे नहीं हैं, हम नहीं जा सकते। तो अली भाई ने बारहा अपनी वीडियो लगाई हुई है कि आपके पास अगर किराया नहीं है और आपका सफर एक दिन से ज्यादा है तो आप एक दिन पहले आ जाए। अली भाई ने आपको ये ऑफर खुली दी हुई है कि आपके पास वसाइल नहीं है, अकेडमी में रब्ता करें, अली भाई आपके लिए सारा अरेंज कर देंगे। दूसरी, अगर आप लोगों को अली भाई से या किसी और से कहते हुए शर्म आती है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इस मामले में मैं जिस हद तक हो सकेगा आपकी जो मदद करूंगा। मैं बहुत सारों की मदद कर चुका हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन मैंने उनको इजाजत नहीं दी कभी भी कोई इस तरह की पोस्ट करे और ना ही मैं उनका कभी नाम लूंगा। आप मेरे साथ भी रब्ता करें, जिस हद तक हो सकेगी मैं आपकी इस मामले में हेल्प करूंगा। लेकिन लोगों के हथे चढ़ के खुद को बदनाम कराने से अच्छा है कि एक बार आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को फेस टू फेस उनकी अकेडमी जाके मिले। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके तमाम एतराजात जो हैं वो क्लियर करके भेजेंगे। कुछ अली भाई के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अली भाई के नाम पे फेम लेने आए हैं। जब उनको अच्छा खासा फेम मिल जाता है फिर वो अली भाई से किसी मामले में इख्तलाफ करते हैं। अली भाई उनके इख्तलाफ को बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, लेकिन वो फिर भी बाल की खाल उतारते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं, उसको आप 41 मिनट से सुने, देखिए कि किस तरह वो स्टूडेंट जो है बाल की खाल उतार रहा है। अली भाई उसका हर मामला हर तरह से क्लियर कर रहे हैं। वो फिर कह रहा है कि नहीं ये वाली चीज़ बताएं, वो आपने ये वाला क्यों कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने साफ अपनी वीडियोज़ में कहा हुआ है कि मैं हदीस का नंबर दे के बरीउज़्ज़ुमा हूँ। आपने मेरी बात को फॉलो करें ना करें, लेकिन जो मैंने हदीस का नंबर दिया है उसको फॉलो करें। अगर अली भाई ने कोई चीजें हज़फ करनी होती या उन्होंने कोई इस तरह का काम करना होता तो वो कभी भी हदीस का सही नंबर ना लिखते, बल्कि वो नंबर ही स्किप कर जाते। जिसकी मिसाल हम मौलवियों से ले लें कि मौलवी मिंबर पे बैठ के बुखारी मुस्लिम का नाम लेके पता नहीं क्या क्या सुना के चले जाते हैं, और जब हम हवाला पूछते हैं तो ना वो बुखारी, ना वो मुस्लिम, ना वो तिरमिज़ी, ना वो नसाई, ना वो अबू दाऊद, वो किसी भी हदीस की किताब से नहीं निकलती। वो जाके निकलती है फलाने बुजुर्ग के 7वें शागिर्द के, उसके भी आगे 8वें शागिर्द ने जो किताब लिखी होती है उसकी किताब में लिखती है, और उसने भी नीचे ये लिखा था बुखारी से मैंने लिखा है, और हालांकि बुखारी में उसका नाम निशान नहीं होता। अली भाई बाकायदा नंबरिंग के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ चीज़ें लिखते हैं अपने मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो किसी रवायत के कोई अल्फाज लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल कि उन्होंने वो दूसरे खा गए या हज़फ कर रहे, नाउज़ुबिल्लाह। ये आपकी बेवकूफ़ी है, अनमेच्योरिटी है आपकी। मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो मुकदमा लोग लड़ते हैं, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीसें बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया के मतलब ये बयान किया, अपने मुकदमे वो रवायतें बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी ऐसी हदीस जो बिल्कुल सही साबित नहीं है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली हज़रत मुआविया का नाम लिया हो या उनकी कोई फजीलत बयान की हो, एक भी ऐसी रवायत नहीं जो बिल्कुल सही है। सारी ही ज़ईफ या मन घड़त या उसको बड़ा जोर लगा के हसन दर्जे तक लोग लेकर आते हैं। लेकिन अली भाई ने जो करबला का हकीकी पस मंजर रखा है, उसमें जो अली भाई ने मुकदमा बयान किया है मेरे भाई, उस मुकदमे अगर आपको कोई रवायात कमजोर लगती हैं तो वो मुकदमे को सपोर्ट करने के लिए, अब ये मुकदमा उनकी अदालत में उन्हीं के असूलों के ऊपर पेश किया गया है, लेकिन आप लोग कहते हैं यार अली भाई ने वो कर दिया, अली भाई ज़ुबैर के मुकल्लद हो गए, अली भाई उसके मुकल्लद हो गए। मेरे भाई अली भाई किसी के मुकल्लद नहीं है, लेकिन मुकदमे को सपोर्टिव जो रवायात उन्होंने ली हैं वो मुहद्दिसीन ने उनको सही कहा है। आपको इस चीज़ से अगर इख्तलाफ है तो आप इन रवायात को छोड़ के मुकदमा पढ़ लें। मुकदमा देखेंगे तो आप जो है फिर अश कर उठेंगे कि यार अली भाई मुकदमा तो बहुत ज़बरदस्त है। और अली भाई जो कहते हैं ना कि ये नासबियों के ऊपर एटम बम है, क्यों एटम बम है ये? क्योंकि उन्हीं के असूलों के ऊपर जो अली भाई ने उनके सामने एटम बम पेश किया है और वो इसलिए तड़प रहे हैं आजकल। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को कोई मसला है, आप नहीं जा सकते कि आपके पास किराया नहीं है या बहुत दूर है, मैं कहाँ पे स्टे करूंगा, अकेडमी के नंबर पर रब्ता करें। अकेडमी का नंबर मैंने शो कर दिया है, आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। मैं जहां तक हो सका आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन
तमाम से दरख्वास्त है, लोगों के हथे चढ़ के डी ट्रैक होने से अच्छा है कि एक बार वो इख्तलाफ अली भाई से हू बहू पेश करें और मेरा हवाला दे, जाके कहें कि हमाद ने वीडियो बनाई थी, उसने हमें फोर्स किया था कि जाके अली भाई से डायरेक्ट जाके पूछो। और इस पे अली भाई अगर माथे पे बल डाल गए तो आप मुझे जितनी गालियां या जो भी कहना है सोशल मीडिया पे आप कह लीजिएगा, आपको तसल्ली बख्श जवाब दे के इंशाल्लाह वापस भेजेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।